नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पाक पॉलिटिशियन अगेंस्ट इंडिया एंड इजराइल, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए भाई, मैं बता दूं आपको कि नवाज शरीफ के दामाद हैं कैप्टन सफदर। उन्होंने एक रैली में कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को तैयार रहने को कहा है कि जी गजवाए हिंद करना है। यानी कि गजवाए हिंद का मतलब तो हम सब जानते ही हैं कि भारत पर कब्जा करना है, भारत के हिंदुओं को मिटा देना है और इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो यह है गजवाए हिंद असल। तो ये उन्होंने पाकिस्तानी जो पूर्व पीएम है नवाज शरीफ, उनके दामाद हैं, यानी कि शायद मरियम के हस्बैंड नहीं है, और उनकी तरफ से ये बयान आया है। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं, अच्छा पहले बयान सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा-ए-हिंद के लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा-ए-हिंद के लिए तैयार हो। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि जी भारत में जो चुनाव होते हैं उनमें पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, हम लोग तो करते ही नहीं है कुछ। तो ये तो कुछ नहीं है भैया। पाकिस्तान के लोगों को भड़काना कि गजवाए हिंद करना है, और वो भी पीएम के दामाद के द्वारा, पूर्व पीएम के दामाद के द्वारा, बहुत कुछ बताता है आप लोगों की मेंटालिटी के बारे में। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई आती है। लेकिन पॉलिटिशियन, अभी ये जुम्मे वाले दिन रैलियां हुई और अभी कल भी हुई रैलियां, उसमें पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है कैप्टन सफदर, आप जानते ही होंगे, नवाज शरीफ के सानिल हैं। उन्होंने पब्लिक रैली में ये बोला है कि क्या जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप जो गज़वा हिंद के लिए तैयार हो, हमारा जो एटॉमिक बम है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। पब्लिक को इस तरीके से कहना कि भाई जिहाद के लिए चलो या जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो मुल्क की हमारी खारजा पॉलिसी है ना, वो पिछले आप 16 माह से देख रहे हैं कि हमारा वज़ीर खारजा जो निगरान है, तो फॉरेन मिनिस्टर, जी वो फॉरेन मिनिस्टर, तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि असल में हो क्या रहा है। दूसरी बात आ गई कि आपने अभी बात की कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। 57 मुल्क हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के, और पाकिस्तान उसमें से वाहद है जो एटॉमिक पावर है। और यहाँ पर हमारा हक बनता है एज आ मुस्लिम कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। लेकिन क्या हम वो मदद कर रहे हैं? या दूसरी तरफ देखते हैं, कतर देखते हैं, ईरान देखते हैं, वो प्रैक्टिकली भी इन हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एहसास आती, मतलब बात है ना, डिबेट एहसास चलेगी। इस टाइम हम कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर है मुस्लिम के लिए, हमने साथ, तो अफगानिस्तान ये बिल्कुल साथ नेबर में है। अफगानिस्तान वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 साल जंग लगी रही, तब हमारा एटॉमिक पावर भी था, तब हमने उनका क्यों नहीं साथ दिया? जी जब अगर हमने अफगानिस्तान की बात की है तो वो पीछे रशिया का चले जाएं, वो 1979 में, उधर हमारे 88 में गया है। ठीक है। तो अभी भी अगर किसी अफगानी भाई से आप बात करें ना, वो कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में जो हमारा हाल है वो पाकिस्तान की वजह से है, और कहीं ना कहीं वो ठीक है। यानी पाकिस्तान की वजह से वो बैक पे आए हैं, पीछे हुए हैं, नुकसान हुआ है। बिल्कुल बैक में आए हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान 30 साल हो गए अफगानिस्तान को जंग लड़ा है, बिल्कुल इतना नुकसान ही हो जितना हमारा ये 16 माह में हो गया है। ठीक है। तो आज जो दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में जुल्म, आप अपने पाकिस्तान में देख लें पिछले 16 माह में क्या हो रहा है। आपने ये अरशद शरीफ का कत्ल देख लें, जिले शाह का देख लें, अभी ये बाद लड़का है उसके मर्डर कैसे हुआ है। तो हमारे पॉलिटिशियन तो प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं कर रहे, मजम्मत कर दें क्या। मौलाना फजल रहमान देख लें, वो एक इस्लामी जमात की लीड करते हैं, बड़े आलम हैं, लेकिन कभी आपने उनके इस्लामी बातें देखी हैं, व्यू उनके देखे हैं? कोई बात नहीं हमने उनसे देखे। वो जब भी आ जाते हैं कि धरना, पेट्रोल, डीजल, तो ऐसे तो बातें नहीं ना चलने वाली। नहीं, इसमें बात ये आती है कि भाई गवर्नमेंट जो करे, जिसकी भी साइड ले, फलस्तीन की साइड ले, इसराइल की साइड ले, हम गवर्नमेंट के मतलब ये है कि हमारा ये फर्ज है कि गवर्नमेंट का साथ दिया जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक में आके कहें, पब्लिक में आके ये कहें कि आओ जंग के लिए चलें, या आप जंग के लिए तैयार हो, आप जहाद के लिए तैयार हो। ऐसे आपको नहीं लगता है कि अगर जंग की बात की जाएगी पब्लिक में, अपने बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जंग के लिए जाना है, इंडिया में जंग के लिए जाना है, हमने फलस्तीन उधर अपना इसराइल जाना है, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते या खुद क्यों नहीं चले जाते? देखिए ये सियासी बयान है और इलेक्शन आ रही है, सियासी बयान दे रहे हैं उनके। आपने अच्छी बात की कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और हमें अवाम को
ये वर्गला रहे हैं, यूथ को वर्गला रहे हैं कि वो इधर ऐसे आए, ऐसे मसले का हल नहीं है। आप अपनी लगता है ये मजहब कार्ड खेला जा रहा है, बिल्कुल मजहब पड़ेगी, बिल्कुल मजहब कार्ड, हिंदू मुस्लिम और दूसरे जितने भी मजहब है आपस में नफरतें बढ़ जाएंगी। देखें ये मजहब कार्ड पाकिस्तान में पहली दफा तो नहीं ना, आप देख लें पिछले 16 माह या उससे भी पीछे देख लें, यही मौलाना फजलुर रहमान था जो कहता था कि औरत लीडर ही होना चाहिए, और ये अभी मरियम को मान रहा है। तो इनकी एक एक बात देख लें भाई, ये कहीं पर भी हम स्टैंड नहीं ले रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूथ है उनमें भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी गलत लोगों के हाथों में डील हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मतलब हम ये स्टेटमेंट तो दे देते हैं हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं चलती, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। और वो लोग क्या कहेंगे, मतलब कि भाई ये इनके पॉलिटिशियन जो उनसे हैं वो जंग की बात कर रहे हैं पब्लिक के साथ, इनके पॉलिटिशियन जो उनसे हैं वो इंतशार दिलवा रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया कि भाई कश्मीर को भी हमने ऐसे ही आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना है। क्या लगता है आपको, ऐसे हमारे रिलेशन नेबर के साथ भी खराब नहीं होंगे? बिल्कुल हमारे ऐसे रिलेशन काम का, मैंने पहले भी बात की, जो हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लें तो वो भी देख लें वो भी क्या कर रही है। तो मेरा तो ये स्टैंड है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो अच्छी की जाए, हमारी जो यूथ है वो इनकी बातों में ना आए। बिल्कुल ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इनके बच्चे बढ़ पा रहे हैं, इनको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा भाई इलेक्शन आने वाले हैं, मजहब कार्ड खेला जा रहा है। और ये आज नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये 76 साल 77 साल से ऐसे ही चल रहा है। जब इलेक्शन आएंगे हम कश्मीर के नाम पे चूरन बेचेंगे, हम मजहब कार्ड खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो चूरन इधर बिकता भी है, जैसे इंडिया में वो मोदी, नरेंद्र मोदी है, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके उधर वजीर आज़म बन जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे है। मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा, आप अपनी एक राय रखते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, लेकिन आपने बोला वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बात करके, मैं आपको ये कहता हूँ आप नेट पे जाके सर्च करिएगा कि मुसलमानों की वो फेवर में अब बात करते हैं। अब उनके वहाँ सोच बदल चुकी है, वो फेवर में बात करते हैं तो उन्हें वोट मिलता है मुसलमानों से भी, हिंदुओं से। बिल्कुल 23-24 करोड़ उधर मुसलमान है, वो उनकी फेवर भी कार्य करते हो। इंडिया कहाँ से कहाँ चल गया है, सोच बदल। हम आज भी कहते हैं कि हमारा जो को फौजी है वो उसकी टांग ऊपर कर दी, वाघा बॉर्डर पे तरक्की, ऐसे तरक्की नहीं होती। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में, साइंस में वो चांद पे पहुंच गया है, और हम इधर क्या है, कभी चेयरमैन जो है पीटीआई एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, क्या एक दूसरे को चांद कहते हैं, ये मेरा चांद, हमारे झंडे के ऊपर चांद है, हम तो पहले ही चांद पे हैं। तो ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, आप एक मीडिया पर्सन है, क्या कहना चाहेंगे, यूथ भी है, नौजवान भी है, कैसे लोगों की सोच बदली जा सकती है? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, जो मजहब के नाम पे 1 मिनट में जज्बाती, 1 मिनट में मैं आपका गला काटने को तैयार, आप मेरा गला काटने को तैयार, ये सोच कैसे बदली जा सकती है? देखिए ये सोच बदलनी है कि इंसान, आप पढ़े लिखे हैं, आप जो हमारे लीडर हैं, अच्छे लीडर को सुने, अच्छे लीडर को फॉलो करें, अपने जो बड़े हैं उनसे सीखें, और जो हमारी इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी तालीमात को उनको फॉलो करें। अगर जहाँ ठीक है फर्ज है, लेकिन इस तरह जलसे में कह देना कि आप उसके खिलाफ अटैक कर दें, उसके नहीं बात ये फिर करके दिखाएं ना, अपने बच्चों को पहले भेजें, अपने बच्चों को पहले। मेरा भाई अगर ऐसे करना तो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे ना, वो तो लीडर होता है जो खुद से लीड करे। ये तो घर बैठ के तो ऐसे मुझे और आपको मरवा देंगे और मजहब कार्ड खेल लेंगे और इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो वो तो बेचारे फलस्तीन के आप साथ क्या जुल्म हो रहा है ना। तो जो इंटरनेशनल मीडिया वो कह रहा है कि हमास दहशत गर्द है, हालांकि हमास अपने डिफेंस में कर रहा है। नहीं स्टार्ट, लेकिन जंग जो सी है वो हमास ने शुरू की, जो इंटरनेशनल मीडिया वो कह रहा है। आप सोहेब भाई कहते हैं कि माइंड बदलना पड़ेगा, आप इनका माइंड ना बदल पाएंगे। जर्नलिस्ट हैं, सोचिए इन पर एक जिम्मेदारी है। एक जर्नलिस्ट होने की जिम्मेदारी अलग से होती है कि आप सही बात करें, आप एजेंडा ना करें। लेकिन इनका एजेंडा है, देखिए इन्होंने कह दिया ना कि हमास ने अपने डिफेंस में किया है, हमास ने अपने डिफेंस में किया है। हमास के खिलाफ अरब देशों से बयान आ रहे हैं, हमास के खिलाफ अरब देशों के लोग खड़े हैं, और आप कहते हैं कि जी हमास के खिलाफ खुद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हमास ने जो किया वो सही नहीं किया, हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया वो उसको सही नहीं मानते हैं, कंडेम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमास की पॉलिसीज को हम सपोर्ट नहीं करते। जब खुद फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमास को सपोर्ट नहीं करता, और आप कह रहे हैं कि हमास ने डिफेंस में किया, फिर तो आपके पत्रकार होने पर थू है। क्योंकि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप दोनों पक्ष की बात करिए।
हमास मेरा भाई हमास ने तो शुरू किया, लेकिन इस फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो अभी तो नहीं ना शुरू हुआ, कब से हो रहा है? नहीं, जब जुल्म अगर हो रहा था तो तब बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं फलस्तीन के हक में खड़े होते थे। मैं पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में प्रोग्राम में बोल चुका हूँ और अभी भी मैं बड़ी गारंटी से बात करता हूँ। इंडिया जिसे हम ये कहते हैं कि इसराइल के साथ खड़ा है, इसराइल के साथ खड़ा है, वो 3 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा इसराइल के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट को लेकर इसराइल के अगेंस्ट वोट कर चुका है। देखें, जब गलत जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग बोलते हैं, लेकिन अब कोई अटैक। अच्छा ये बता दें, हमास कोई मिलिट्री ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंट्री की कोई मतलब ये मिलिट्री है, क्या चीज़ है? नहीं, ये एक तंजीम है, ये मुस्लिम तंजीम है। उनके पास अपने वो जिहादी हैं, वो डिफेंस में आके कुछ भी करते हैं और उनका हक भी है। अगर आप जैसे तालिबान है, टीटीपी है, इसी तरीके बिल्कुल जिस तरह ये दाइश है, दाइश को भी ये दहशतगर्द कहते हैं और हम भी दाइश को दहशतगर्द कहते हैं कि वो गलत कामों में जब इन्वॉल्व होती है तो वो दहशतगर्दी है। तो फिर लेकिन क्या अच्छा हमास में और दाइश में आप कह रहे हैं कि वो एक जैसे ही ग्रुप है, तो फिर फर्क देखिए, जो दाइश है वो जरा दहशतगर्द तंजीम है। मैं पर्सनली मेरी ये राय है, अपनी मेरी पर्सनल दाइश जो वो ठीक नहीं है, लेकिन जो हमास कर रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर दाइश इधर आके भी अटैक करता है मुसलमानों के हक में, तो वो तो अच्छा ही फेवर करता है। यानी कि नॉन मुस्लिम को जो मारेगा वो ठीक है, वो जो मुस्लिम को मारेगा वो गलत है। जो भी ये तो कुरान का है कि एक इंसान का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये बात है, किसी भी मुसलमान हो या काफिर नाम उसको कत्ल करना नाजायज है, ठीक है। लेकिन सब्र भी तो कोई चीज होती है ना, कब तक बंदा बर्दाश्त करता है? अगर आप और तालिबान आप देख लें, वो कब से जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। सारी दुनिया ने कहा कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन आज अब वही तालिबान है, उनकी हुकूमत आई, अफगानिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगले 10 से 15 साल रुक जाए मेरा भाई, हमने 50 लाख दे के अफगानिस्तान का वीजा लेना करना है। मतलब ये बड़ी बात की है कि आज अफगानियों को हम यहाँ से निकाल भाई, उनका डॉलर देख ले 88 है और हमारे यहाँ ये क्या कुछ नहीं हो रहा मेरा भाई। अच्छा, काफी नॉलेज रखते हैं, जाहिर बात है, मीडिया पर्सन है। मुझे बताएं, अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, आप उन्हें क्या तालिबान को क्या ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, कोई पार्टी कहेंगे या दहशतगर्द तंजीम कहेंगे? नहीं, दहशतगर्द तंजीम तो नहीं है वो। तालिबान एक उनकी वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लीड करते हैं। और अब हमारे लिए भी अगर कोई अच्छा काम करे तो हम उससे अच्छा ही कहेंगे। और वो टीटीपी को क्या कहेंगे आप? देखें, टीटीपी का अगर पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो उन्होंने यहाँ पर काफी दहशतगर्दी की है। वो किस नाम से करते हैं ये बताएं? वो ये नहीं कहते कि हम इस्लाम नाफज करना चाहते हैं, वो यही बात करते हैं। देखिए, इस्लाम नाफज ऐसे तो नहीं होता कि आप APS में अगर अटैक करके मासूम बच्चों को मार दें, तो ऐसे तो इस्लाम नाफज नहीं ना होता है। तो जो भी दहशतगर्द देख रहे हैं एजेंडा, अपने मन मुताबिक जो मेरे एजेंडे को चीज सपोर्ट करेगी वो बात मैं करूंगा। टीटीपी चूंकि इससे इनका नुकसान है तो जी दहशतगर्द है, दाइश चूंकि इससे इनका नुकसान है तो दहशतगर्द है, लेकिन हमास नहीं, उससे पाकिस्तान पर तो कोई अटैक नहीं किया ना उसने। हाँ, इजरायलियों को, बच्चों को मार दिया, जिंदा जला दिया, 1400 लोगों को मार दिया, वो जायज है, बहुत जायज है, फिर वो आतंकवादी संगठन नहीं है। दुनिया देख भी रही है पाकिस्तान को, दुनिया समझ भी रही है पाकिस्तान को, और जब दुनिया की तरफ से सैंक्शन लगने शुरू होंगे ना पाकिस्तान को, इन सारी चीजों को देखने के बाद, अभी इतनी जल्दी नहीं होता कि आज आपने बोला और कल से आपके काम लगना शुरू हो गया, नहीं, धीरे धीरे लगेगा। और फिर आप कहेंगे देखो जी, तो सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। गर्दी करेगा वो किसी दहशतगर्द का किसी मजहब से तल्लक नहीं होता। जबरदस्त हो गया, ये मैं बात एग्री करता हूँ कि मतलब नो डाउट के बड़ी तादाद में इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनका कहीं ना कहीं लिंक मुस्लिम से या इस्लामिक कम्युनिटी से निकलता है या ऐसे बताया जाता है। लेकिन मैं ये पर्सनली कहता हूँ, कोई दहशतगर्द है या दहशतगर्द हो या जो भी हो, जिसने इंसानियत को नुकसान पहुँचाया, ना वो मुस्लिम हो सकता है, ना ही वो हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी उसका मजहब से तल्लुक नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो मेरे अल्लाह। लेकिन आरएसएस जो है, अभी लगे हाथ सोहेब भाई आपने गड़बड़ की ना, लगे हाथ आप पूछ रहे थे इनसे कि आरएसएस को आप कैसी तंजीम समझते हैं, फिर जो जवाब मिलता ना, फिर मजा आता उस पर। अगली बार जब आपसे इस तरह की कोई बातचीत हो तो प्लीज आप जरूर यह सवाल पूछ लें, फिर जो भारत में आरएसएस नाम का संगठन है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है। न उसको टेररिस्ट कहा पाकिस्तान के लोगों ने, तो आप जो कहेंगे, मतलब अगर स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं हुई तो जो आप कहेंगे वो मान लूंगा। अच्छा, अभी आपने कहा जी टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं था। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि तुम तो एंटी मुस्लिम हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं आलिया शाह, वो क्या कहती हैं इस पर, उसको सुनना बहुत जरूरी है। वो भी मुसलमान हैं, सुन लीजिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता।
इसकी वजह ये कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना ये अब फेक आइडियोलॉजीज़ हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सुन लिया आपने। तो इस सवाल का जवाब तलाशिए और मुझे जवाब मत दीजिए, क्योंकि मुझे जवाब पता है। मैंने इनकी बात आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि ये आपके पक्ष की हैं, मेरे पक्ष की नहीं। कि आप लोग कहेंगे जी ये तो एक तरफा बात कहता है, सुनाता है। तो सबूत भी मैंने आपके अपने पक्ष वालों को दिया है, जो आपकी तरफ वाले लोग हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह लव ऑल हिज क्रिएचर, द रिच, द पुअर एंड द ग्रेट एंड स्मॉल। इफ वी आल्सो लव ईच अदर, वन डे विल बी कम अबॉलिश हेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड वी नीड इट स्टिल दिस बिकॉज वी नीडेड इट। ज़बरदस्त हो गया। लास्ट में मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं कि इसराइल हमास का जो ये इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है किस साइड पे जाएगा? कुछ कंट्रीज़ जो उनसे हैं वो हमास के साथ खड़े हैं, कुछ कंट्रीज़, बड़ी तादाद में कंट्रीज़ इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता आलमी जंग की तरफ भी माहौल जा सकता है? देखें ये बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी देखें रिसेंटली सऊदी अरब ने कहा, उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर ये इसका खुराक और ये वगैरह सप्लाई ना खुली ना हाँ। तो हम यूरोप की गैस बंद कर देंगे। ठीक है। तो सऊदी अरब ठीक है, उनके पास पावर भी है, वो जानते हैं, उनकी बात दुनिया में मानी जाती है। सऊदिया की बिल्कुल हमारी बात, ये भी बड़ा एक पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सऊदिया कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, कतर तुर्की खास तौर पे कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, इंडिया कोई स्टेटमेंट दे समझ आती है, इकॉनमी बड़ी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो भी इस टाइम जो हैं वो मुझे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा बयान बता दें कि जो उन्होंने कहा किसी वो स्टैंड ही नहीं ले रहे, उनका कुछ समझ नहीं आ रही वो किधर है, वो स्टैंड ले भी नहीं। पब्लिक में जाके हम जो नारे लगा रहे हैं कि मेरा भाई वो सिर्फ वोटिंग के लिए कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाला और हम जहल कौम है। 57 कंट्री है इस्लामी कंट्री, और अगर दुनिया में कोई जहल कौम देख रहे हैं मैं हूँ उसमें। हमें पता ही नहीं, हमें अपने राइट का पता ही नहीं है, हम किसी जिसके मर्जी पीछे लग जाते हैं। सही का नहीं पता किसी को भी नहीं। मेरा भाई कहते हैं कि रिश्वत मैं भाई खुद देता हूँ अपना काम जल्दी कराने के लिए, गलत कोई कैसे कोई सॉलिड वो स्टेप नहीं ले सकती। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट में ये कहा, जलसे में ये कहा कि हम एक एटॉमिक पावर रखने वाले कंट्री हैं और ये एटॉमिक बम सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का एटॉमिक बम है, ये है वो है। क्या लगता है अफगानिस्तान में भी जंग रही है तब तो हमें ये याद नहीं आया कि ये पूरी दुनिया का एटॉमिक बम है, हम तब भी उसे जो उनसे वो जी देखें, जो इस फ़लस्तीन वाले हैं वो बिल्कुल हमारे भाई हैं। तो जहाँ तक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये उनका पॉइंट होगा। बाकी जो है अभी आपका क्या पॉइंट है वैसे? मेरा पॉइंट ये है कि हमें सबको मिलके उनके लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए, जो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। मिलजुल के कुछ पॉइंट्स पे हम मिलें और जाके उनके लिए कुछ एहतजाज करें, जो उधर जुल्म हो रहा है। हम यहाँ पे करेंगे उन्हें फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? तो अब यही हो। दूसरी अब आप अगर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके लड़ें या कुछ, नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे तो पब्लिक में इंतजार नहीं आ जाता। इस तरह तो नहीं ना होता। आगे हम उसकी अफगानिस्तान की जंग में हम कूदे तो उधर जाके हमारे क्या हालात हो रहे हैं, तो वो यही वही चीज़ देखे। ठीक है, वो अफगानिस्तान की जंग में कूदे नहीं, उसमें तो प्रॉपर डॉलर मिले थे, तो वही डॉलर मिले हैं। और जो भी मुशर्रफ साहब ने तब फैसले लिए हैं तो वो बड़े ख़राब ही नहीं हैं। तो बाकी जो है फिर भी हमें बीइंग अ मुस्लिम होके मेरे ख्याल से तो हमें अपनी फ़ौज को वहाँ पे जो भी है उनकी हेल्प के लिए भेजना चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट, जो सारी जो दूसरे मालिक हैं जैसे सऊदी अरब, तुर्की वगैरह, ये सारे मुल्कों को जाके को थोड़ा सा उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए उधर, क्योंकि मुसलमान मर रहे हैं और वो सारे वो साइड पे भी तो लोग मर रहे हैं, इसराइल में भी तो मर रहे हैं। ये कहीं इंसानियत का देखें, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उधर भी मर रहे हैं, लेकिन अभी उधर
वो तो वैसे ही मरे पड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं। आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि उधर की लाइट भी बंद कर देते हैं, पानी तक उनका बंद कर देते हैं, हर चीज़ बंद कर देते हैं। तो उन्होंने तो लड़ना ही है। आपको अगर एक घर में बंद कर दें कि जी आपने बाहर नहीं निकलना, ना आपको खाना, और आपको पता है उधर खाना भी वो उनको उतना दे रहे हैं कि जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी एक बात है ना, जब मैं लेट्स सपोज आपसे जंग स्टार्ट करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप मेरा खाना बंद करें, उसके बाद पानी बंद करें, फिर मैं मजलूम तो नहीं ना बन सकता कि भाई मेरे साथ तो भाई ने पानी, जब मैंने खुद लड़ाई ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की है। जब जंग तो उन्होंने तब की है कि वो अभी इसराइल वाले आके उधर काबिज हो रहे हैं ना, वो थोड़ी पहले वहाँ पे पहले तो ये फ़लस्तीन का पूरा मुल्क था, तो ये जो अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, ये सारे ममालिक ने मिलके उधर उनको काबिज किया है। अच्छा। और अब वो सारे मुल्क के ऊपर काबिज हो रहे हैं। ठीक है, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। वो इजरायलियों की जमीन थी, फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं था। और ये मैं नहीं कहता भाई, ये मैं नहीं कहता, ये अरब के मुसलमान कह रहे हैं, अरब के शेख कह रहे हैं। न यकीन आ रहा हो, मैं आपको सुनवा देता हूं। वो बोल अरबी में रहे हैं, तो अगर आपको अरबी समझ में आती है तो समझ लीजिए। नीचे अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, अंग्रेजी जिसको आती है वो समझ लीजिए। और बाकी जो हमारे देश के लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, उनके लिए मैं हिंदी का टेक्स्ट लगा रहा हूं, वो पढ़ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये मत कहिएगा कि मैं एक हिंदू हूं तो मैंने पक्ष ले लिया और ये बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं। भाई अरब का शेख है, मुसलमान है, और वो क्या कह रहा है उसकी बात को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोग चूरन खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। सुनिए। السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة. الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا، هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرآن، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين، أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه هشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। सुन लिया? तो एक अरब का शेख कह रहा है कि कौन सा फिलिस्तीन? कोई फिलिस्तीन नाम का देश नहीं था, कोई अल-अक्सा मस्जिद का लफड़ा नहीं है। वो जमीन इजरायलियों की थी, क्योंकि जो यहूदी हैं वो उनके कजन हैं। समझी बात आपने? अब्राहिम उनके 2 बेटे आइजक और दूसरे का क्या नाम था जिनके अरब कजन हैं, इब्राहिम। उनसे सारा चला है। फिलिस्तीनी कौन है? वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि फिलिस्तीनी का तो कोई संबंध ही नहीं है अरब की जमीन से। समझे? अभी उनको पता ही है कि उनकी जितनी बड़ी ताकत है,
पावर, टेक्नोलॉजी हर चीज़ है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बंद होना चाहिए। सारे मुसलमान मुल्कों को मिलके, सारे मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के कंट्रीज को मिलके पीस की बात करनी चाहिए, जंग बंदी की बात करनी चाहिए। ये जैसे आप बेहतर समझ रहे हैं, इसको जो सब मुल्क को मिलके, इसमें जो सुपर पावर है, चाइना है, अमेरिका है, इसको भी चाहिए, इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ये सब जितने ताकत वाले मुल्क को मिलके इसको ख़त्म करवाना चाहिए। और इसराइल को भी इस चीज़ से बात करना चाहिए कि वहाँ पे हमले ना करें, और वहाँ से हमास के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए और उनकी भी बात सुननी चाहिए। आप अभी मेरे साथ बात करें, अभी उन लोगों के भी जो जज्बात पता होना चाहिए ना, हमास वालों के, कि वो क्या है, उनको तो दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। लेकिन वो हमास के साथ साथ दूसरी साइड की भी बात देखें, दोनों साइड से बात नहीं सुनेंगे, एक साइड से सुनेंगे तो मसला हल नहीं होगा। ठीक हो गया, या तो फलस्तीन ये कह देना कि भाई ये जो दहशतगर्द जो डिक्लेयर किया गया, मेरी बात सुने, फलस्तीन 1 मिनट लगाए, अनाउंस करे कि भाई ये हमारी ऑफिशियल आर्मी है। दो हिस्से हैं, एक उधर दूसरी साइड है और एक इधर जो कब्जा है, वो जो हुकूमत है वो हमास की है, दूसरी तरफ उनका अलहदा जो है वो जो साइड है वो उनकी है, उनकी अलहदा हुकूमत चल रही है। लेकिन इसराइल तो हमले दोनों साइड पे कर रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपके जिस तरीके से कैप्टन सफ्दर ने या कोई भी, मैं कहता हूँ किसी ने भी, आप नाम ना लें, किसी ने भी अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई हमें गज़वा हिंद के लिए तैयार हो, आप जहाद के लिए तैयार हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं हम यानी वो लोग बेचते जो ये स्टेटमेंट देते हैं या नारे लगाते हैं, पब्लिक को मतलब जज्बात में ला के खुद घर चले जाते हैं? सर ऐसी बातें तो बेहतर नहीं है कि किसी के जज्बात, तौर पे इसराइल की और फलस्तीन की बात हो रही है, बीच में इंडिया को भी ले आए कि भाई इंडिया में भी हम ये कर देंगे। वो आप इंडिया के प्रोग्राम भी देखें, वो भी जो है वो इसराइल की साइड ले रहे हैं हर बात पे वो, और वो जो है हमास की बार बार वो उसको तनकीद करें और उनको बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने तो ओपनली कहा ना, उनकी तो देखें फॉरेन पॉलिसी ओपन है, क्लियर है। उन्होंने तो कहा, ये जो मैच जीते हैं उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम अपनी विक्ट्री जो है, उनकी पब्लिक ने ये बोला है कि अपनी विक्ट्री को डेडिकेट करते हैं इसराइल। उनकी तो क्लियर कट है, हमारी गवर्नमेंट भी क्लियर कट स्टांस क्यों नहीं? यही निज़ाम, यही सिस्टम है ना हमारे भाई। लेकिन ये क्लियर करना चाहिए, आप पब्लिक के ओपिनियन को ऑफिशियल ओपिनियन नहीं मान सकते ना। और पब्लिक में भी कितने लोगों ने कहा कि हमारी ये जीत जो है वो इजराइल को डेडिकेटेड है। भारत का ऑफिशियल बयान कोई आया है? भारत के किसी ऑफिशियल बंदे ने ये बात कही है कि हम अपनी ये जीत जो है वो इजराइल को डेडिकेट करते हैं? मुझे लगता है ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। पब्लिक की ओपिनियन को आप ऑफिशियल ओपिनियन करार नहीं दे सकते। आपने कहा कि ठीक है पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। पब्लिक तो कुछ भी कहती है, पब्लिक तो कहती है कि पाकिस्तान टॉयलेट है, तो क्या यह भी माना जाए? पब्लिक बहुत कुछ कहती है। दूसरी बात आपने कही कि जी इंडिया और ये और वो, क्या ठीक है, उस पर बाद में आता हूं। पहले आता हूं कि भैया बताइए कि जो फिलिस्तीन के आसपास मुस्लिम देश हैं, एक मुस्लिम देश किसी एक फिलिस्तीनी को अपने यहां घुसने को देने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। कहां गया मुस्लिम का भाईचारा? कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड? कौन सा कल्ब है वो? कौन सा वो कहते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो जो भी कहते हैं, कहां है वो? इजिप्ट एक मुसलमान को घुसने नहीं दे रहा। जॉर्डन के किंग ने क्लियर कह दिया कि हम नहीं घुसने देंगे एक भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी को। यहां पर भाईचारा याद नहीं आ रहा है, मुसलमान याद नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बुला ले अपने यहां। पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं कहती है कि वहां के लोगों को हम शरण देंगे? दे ऑफिशियल स्टेटमेंट। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि रिफ्यूजी को अपने देश में घुसाने का मतलब क्या होता है। अभी आप निकाल रहे हो ना अफगानिस्तान के लोगों को, 11 लाख लोगों को निकाल रहे हो ना। रिफ्यूजी बन के आए थे ना वो, जिनके बदले आपको अरबों लाखों डॉलर मिले हैं। यूनाइटेड नेशन से आपको लाखों अरबों डॉलर मिले हैं अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर। अमेरिकी सरकार से आपको लाखों डॉलर मिले हैं अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर। अब जब वो डॉलर मिलने बंद हो गए तो अफगान रिफ्यूजी अब भगा रहे हो, है ना? आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, एक भी मुस्लिम कंट्री क्यों तैयार नहीं है अपने यहां एक भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी को जगह देने के लिए? क्यों सबने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं? कहां गया इस्लामिक ब्रदरहुड? इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब मैं आता हूं इंडिया पर, लेकिन उसके पहले आने के लिए मैं पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किस तरह की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं।
वो पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि एटम बॉम्ब से उड़ा देंगे, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह की डिमांड की जा रही है। सुनिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम को ख़त्म करके अपना कब्ज़ा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो जब पाकिस्तान की संसद से ऐसी आवाजें उठेंगी, जब पाकिस्तान की सड़कों से आवाजें उठेंगी, जब हमास को सपोर्ट किया जाएगा, हमास को डिफेंड किया जाएगा और दुनिया चुपचाप मुंह ताकती रहेगी, और फिर आप आएंगे कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कमाल की बात है। और इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद करेंगे। 4 बार लड़के देख चुके हैं आप। 93,000 फौजियों की पैंट उतारी है हमने आपकी, 93,000 की। अगर उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों को समझ नहीं आती, तो यकीन मानिए जिस दिन आएंगे ना आप लोग लड़ने, उस दिन बताएंगे कि असल गजवाए हिंद क्या होता है। उस दिन असल पता चलेगा किसको चूरन दे रहे हैं। और जिस जनता को चूरन दे रहे हो उस जनता को तो खैर अकल ही नहीं है। उस जनता को सवाल पूछना चाहिए कि 4 बार आप लोगों ने अटैक किया, क्या हासिल किया उस अटैक से? 4 बार अटैक किया भारत पर, क्या हासिल किया आपने उस अटैक से? क्या कश्मीर का 1 इंच भी वापस ले पाए आप? चलिए हम तो हिंदू काफिर हैं, हिंदू बनिया है, 100 हिंदुओं पर 1 भारी है मुसलमान। क्या आपने 1 इंच कश्मीर का वापस ले लिया? 75-76 साल से आप कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या आपने कश्मीर के 1 इंच हिस्से को पाकिस्तान बना लिया? इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।